दोस्तों नमस्कार। इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद अब बवाल मचा हुआ है। कई जगह पर सलमान लाला को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। कई जगह पर सलमान लाला को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई जगह पर सलमान लाला के पोस्टर मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सलमान लाला गैंग के लोग विरोधी गैंग के लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो सलमान लाला को गुंडा बता रहा है, जो उसे ये कह रहा है कि हाँ मर गया सलमान लाला डूबकर, वो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग उसके द्वारा लगाए गए पोस्टर को क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी मार पीटने की धमकी दी जा रही है। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में एक जानकारी मैं आपसे और बताने वाला हूं। दरअसल सलमान लाला को लेकर उसके गैंग के लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि पुलिस ने मारा, सलमान लाला बहुत बड़ा तैराक था, जैसा लग रहा है कि ओलंपिक में गया था वो सलमान लाला। एजाज खान जो फिल्म एक्टर है वो भी कह रहे हैं कि सलमान लाला बहुत बड़ा तैराक था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन वो तैराक था। इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश वो कर रहे थे। बहुत सारे लोग हमारे पिछले वीडियो में ये कह रहे थे कि मैं हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ बात कर रहा हूँ, लेकिन एजाज खान साहब ने ये कहा कि सलमान लाला गैंगस्टर तो था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन सलमान लाला सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि वो एक मुसलमान था। अब आप बताइए कि इस मामले में हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें हो रही हैं तो कौन कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि सलमान लाला को लेकर एक दावा और किया जा रहा है कि सलमान लाला के लिए अब हिंदू धर्म की लड़कियां न जाने क्यों सोशल मीडिया पर अब रील्स बना रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि सलमान लाला को पुलिस ने मारा है, जबकि पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि सलमान लाला को हमने नहीं मारा, बल्कि सलमान लाला दबिश के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वो उस नाले में कूद गया या उस तालाब में कूद गया, जो भी आप समझिए उसको, वहां जाकर वो मर गया। सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर देखा जाए तो अलग अलग तरह के प्रभावित करने वाली रील्स अपलोड की जा रही हैं, जैसे कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, कुछ इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर इमोशनल गानों के साथ सलमान लाला को किंग बताया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दुर्लभ कश्यप को भी किंग बताया गया था कुछ समय पहले। खैर लड़कियों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिसमें मुस्कान सिंह ठाकुर हैं और जैनी नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। ये भी सलमान लाला के लिए लगातार रील्स बना रही हैं और अब ये पुलिस के दायरे में भी आ चुकी हैं। पुलिस ने आलिया, मुस्कान, आरती समेत कई लड़कियों को अब जांच के दायरे में लिया है। अब वो सलमान लाला के मामले में पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली है। अब देखिए पुलिस ने ये भी कहा है कि छोटी खजरानी का रहने वाला 28 साल या 26 साल जितनी भी उसकी उम्र रही हो, सलमान लाला दरअसल लसूड़िया परिहार जो इलाका है सीहोर में, वहाँ पर वो तालाब में डूबकर मरा है। पुलिस को देखकर सलमान लाला तालाब की तरफ भागने लगा। सलमान लाला को पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन सलमान लाला पुलिस से बचने के लिए जहाँ जहाँ उसके कदम जा रहे थे वो नहीं समझ रहा था कि नदी है, नाला है, तालाब है, पानी है, शेर है, कुआं है, खाई है, मतलब उसे पुलिस से बचना था, वो चाहे नाले में गिरकर क्यों ना मर जाए। पुलिस वालों ने भी कुछ देर पीछा किया, जब नाले में वो गिर चुका था, वहाँ पर छिपा हुआ था, तो वहीं पर वो डूबकर मर गया, ऐसी बातें कही गई। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं भाई उनसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए सोशल मीडिया पर सलमान लाला के बारे में कहा जा रहा है कि जब इसके बारे में जांच पड़ताल हुई तो कहा गया कि सलमान लाला ने सोशल मीडिया पर अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। उसने जबरन एक इन्फ्लुएंसर से, जिसका लाखों में फॉलोअर था या फिर सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर वगैरह जो भी थे, लाखों में थे, सलमान लाला ने उसे मारपीट के उसे अपने कब्जे में लिया और उसके जो लाखों फॉलोअर्स थे उनको अपने कब्जे में लेकर वहीं पर उसी आईडी से वो फेमस होने की कोशिश करने लगा और बहुत जल्दी फेमस भी हो गया। फेमस हुआ तो ड्रग्स की सप्लाई करने लगा। सलमान लाला के बारे में कहा जा रहा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ से और वो ड्रग्स लाता था और इंदौर के अलग अलग जगहों पर वो सप्लाई करता था। उसके पैडलर पीयूष और सत्यम फार्म हाउस पर जो होते हैं ये पार्टियों में ड्रग्स वगैरह पहुंचाते थे। सलमान लाला के बारे में एक बार और जानकारी निकलकर सामने आई है कि वो संभ्रांत परिवार, यानी कि ठीक ठाक परिवार जो होता है, उन घरों के लड़कों लड़कियों को फंसाकर वो उन्हें ड्रग्स का आदी बनाता था। न सिर्फ बल्कि उन्हीं के घर में वो छिपकर रहा भी करता था। जब वो फरारी में होता था वो भी ड्रग्स का सेवन किया करता था। पुलिस ने अभी फिलहाल आलिया, मुस्कान, आरती समेत कई लड़कियों को जांच के दायरे में लिया है।
फिल्म एक्टर एजाज खान भी इसके दायरे में आ चुके हैं। उनसे भी पूछताछ के लिए इंदौर की पुलिस ने नोटिस भेजा है। यानी एजाज खान साहब भी अब नोटिस भेजकर उन्हें पूछा गया है, वो भी बच नहीं सकते, उनसे भी पूछताछ होगी। अब देखिए दोस्तों, बात करें सलमान लाला के बारे में, जब सोशल मीडिया पर रील्स बनाई जा रही है, उसे गुनाहों का देवता कहा जा रहा है, अच्छा इंसान कहा जा रहा है, किंग कहा जा रहा है, और अलग अलग पोस्टर उसके समर्थन में लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा था कि मिस यू किंग सलमान लाला। उसके लोगों ने फोटो खींचने शुरू किए तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो गया। अभिषेक तिवारी नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हें बहुत मारा गया। अब सलमान लाला के मौत के बाद उसके जो फैंस थे तथाकथित रूप से, वो सोशल मीडिया पर मौजूदा दौर में एक्टिव हो चुके हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त कोई भी उनके हत्थे चढ़ जाए तो वो उसे कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, सलमान लाला की मौत को लेकर हर तरह से सवाल लोग उठा रहे हैं, उसके चाहने वाले उठा रहे हैं। हालांकि इसमें सवाल उठाने जैसा कुछ नहीं है, पुलिस ने जब बयान दे दिया है तो इसमें सवाल उठाने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। अब देखिए, सलमान लाला का पोस्टर जब लगता है, गुंडे का जब पोस्टर लगता है, तो हिंदूवादी संगठन आते हैं और कोतवाली में मामला दर्ज कराते हैं और पुलिस भी अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करती है। गुना में दरअसल मिल्ला दुनबी पर शुक्रवार शाम यानी कल एक बड़ा जुलूस निकला। ये जुलूस कर्नलगंज से शुरू होकर बाजार, सर्राफा बाजार, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज, जय स्तंभ चौराहा, मतलब होते हुए बिहार मस्जिद रोड से ये ख्वायदा चौराहा पहुंचा। जुलूस के रूट पर जगह जगह बैनर पोस्टर लगे थे। जयस्तंभ चौराहा, ओवरब्रिज और श्रीराम कॉलोनी में सलमान लाला के पोस्टर जब लोगों ने देखे तो उनका दिमाग खन्ना गया। श्रीराम कॉलोनी वाले पोस्टर में सबसे ऊपर सलमान लाला के कई फोटो लगे। उनके नीचे लिखा गया था, शरीर मिटता है मगर नाम नहीं, मिस यू किंग लाला, मियां ब्रदर्स, जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद। यानी आप समझ सकते हैं किस तरह से वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। इस पोस्टर को देखकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया। ये पोस्टर पुलिस और प्रशासन को भी भेजे गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुआ और नगरपालिका और कोतवाली की टीम ने श्रीराम कॉलोनी से पोस्टर तो हटवा दिया। देखिए किस तरह से ये अलग अलग तरह के पोस्टर वहां पर लगाए गए। इस घटना की सूचना मिलते ही, यानी पोस्टर वाली घटना की सूचना जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे थे। मामले की शिकायत दर्ज करवाई, FIR दर्ज हुआ। अब इस मामले में एक पीड़ित व्यक्ति हैं अभिषेक तिवारी, वो कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों ने श्रीराम कॉलोनी और जय स्तंभ चौराहे से बस स्टैंड तक बैनर पोस्टर सलमान लाला को लेकर लगाए थे, जिस पर इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की तस्वीरें अलग अलग लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं उस पोस्टर की फोटो खींच रहा था। शाम के तकरीबन 5:30 बजे कोतवाली गली के सामने खड़ा था, तभी 2 लड़के आते हैं लाला गैंग के। वो बोले कि महाराज फोटो बहुत खींच रहे हो, हमारा भी अच्छा सा फोटो खींच दो। उसने कहा, मैंने जब मना किया तो उसने कहा, उसके बाद वो ग्रीन होटल एक है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर उनके और साथी आते हैं और फिर गालियाँ देकर उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। मारपीट करते वक्त सोने की चैन, उनके कान में बाली था, जेब में पर्स था। वो लोग सोने की चैन, बाली, पर्स छीनकर फरार हो गए। यानी सलमान लाला जैसा चोर था वैसे ही उसकी गैंग के बदमाश भी वैसे ही चोर हैं। 2 लोगों को मारकर बाली, चेन, पर्स छीन कर भाग रहे हैं। यानी सलमान लाला जैसे चोर को एक तो वो इतना बड़ा हीरो बता रहे हैं और जो भी उनकी तस्वीरों को खींचकर सोशल मीडिया पर या पुलिस को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसे मारकर वो उसके साथ लूटपाट कर रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि सलमान लाला जैसा गुंडा एक कम हुआ, इस धरती से एक बोझ कम हुआ तो गलत क्या हुआ। पुलिस इस पूरे मामले में सच बोल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पुलिस के कार्यशैली पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है सलमान लाला को लेकर? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।